रवि और गीता विभूति योग 10वां अध्याय। जहां रवि पहली बार समझता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह, हर व्यक्ति, हर अनुभव में उपस्थित है। रवि अब पहले से शांत था, विश्वास से भरा हुआ, पर उसके भीतर एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर भगवान हर जगह है तो हम उन्हें पहचाने कैसे? एक सुबह वह पार्क में टहल रहा था, तभी एक छोटा बच्चा गिर पड़ा और उसका खिलौना टूट गया। रवि झुककर उसे उठाने लगा तो बच्चा मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद अंकल। उसी पल उसके मन में एक अजीब शांति उतर आई, जैसे किसी ने भीतर कहा हो, मैं इसी मुस्कान में हूं। उसी दिन शाम को वह गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहा था, जहां श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सूर्य का तेज हूं, मैं ही सागर की गहराई हूं, मैं ही हर जीव का आत्मा हूं। रवि के भीतर कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि हर पल हमारे साथ चलने वाली अनुभूति है। अगले कुछ दिनों में उसे हर चीज में ईश्वर की झलक दिखने लगी। ऑफिस के एक सहकर्मी ने गलती से उसका डेटा डिलीट कर दिया, पर गुस्सा करने के बजाय रवि मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, सीखने का मौका मिला। सब हैरान थे, पर रवि जानता था कि यही धैर्य भी भगवान की ही विभूति है। एक दिन जब वह अपनी मां के साथ मंदिर जा रहा था, रास्ते में एक गरीब बुजुर्ग दिखे। उसने मां से कहा, मां, मंदिर में फूल चढ़ाने की बजाय इन्हें खाना खिला दे। मां ने पूछा, बेटा भगवान तो मंदिर में है ना? रवि मुस्कुराया और बोला, मां, भगवान इनकी आंखों में ज्यादा चमकते हैं। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब हर समस्या उसके लिए परीक्षा नहीं, बल्कि एक शिक्षा बन गई। उसे लगता था कि ईश्वर हर जगह है, हवा में, रोशनी में, लोगों की बातों में और उसकी खुद की सांसों में भी। एक दिन वह छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था, तभी बिजली चमकी और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उसे याद आया श्री कृष्ण का वचन, मैं ही उस बिजली की चमक हूं, मैं ही सिंहों का बल हूं, मैं ही साधु का मौन हूं। रवि ने आंखें बंद की और मन में कहा, अब मैं तुझे हर जगह देखता हूं। उस रात वह सो नहीं सका, लेकिन थका नहीं था। उसका मन शांत था। उसे लगा जैसे अब जीवन का हर अनुभव एक आराधना है। सुबह जब सूरज निकला तो उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, आज मैंने सच में तुम्हें हर जगह देख लिया। उस दिन से रवि की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी सब कुछ चमत्कार जैसा लगने लगा, क्योंकि अब उसे मालूम था कि भगवान किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस पल में है जहां प्रेम, कृतज्ञता और करुणा बसती है।